नमस्कार, आप देखते हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कैबिनेट में कौन कौन सीसीएस वाले 4 सबसे पावरफुल मंत्रालयों पर क्या करेंगे मोदी। कैबिनेट में कौन कौन होगा, बीजेपी के सहयोगी दलों को क्या मिलेगा। नरेंद्र मोदी आज शाम को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, लेकिन इन सवालों से अभी तक पर्दा नहीं हटाया गया है। हालांकि सूत्रों की माने तो संभावित मंत्रियों की लिस्ट फाइनल हो गई है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों के लिए फॉर्मूला तय हो गया है, जो एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीट जीत कर आए हैं। मोदी 3.0 सरकार में सहयोगी दलों द्वारा अधिक सीटें और हाई प्रोफाइल पोर्टफोलियो हासिल करने की मांग की चर्चा शनिवार को भी जारी रही, लेकिन ऐसे संकेत मिले कि भाजपा नेतृत्व ने एनडीए साझेदारों से आश्वस्त देते हुए उनकी मांगों को उचित सीमा तक कम करने के लिए कहा है। सहयोगियों से कहा गया है कि अधूरी इच्छाओं पर बाद में उचित समय पर विचार किया जाएगा। पावरफुल मंत्रालयों पर सबकी नजर। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट समिति में शामिल 4 मंत्रालय गृह, रक्षा, वित्त और विदेश सहित कोई भी महत्वपूर्ण मंत्रालय सहयोगी दलों को नहीं दिया जाएगा। यह भी संभावना है कि भाजपा शिक्षा, संसदीय मामले, संस्कृति और सूचना एवं प्रसारण विभाग अपने पास ही रखेगी। साथ ही ये भी कोशिश रहेगी कि लोकसभा का स्पीकर पद भी बीजेपी के पास ही रहे। सहयोगी दलों की बात करें तो उनके पास 12 से 15 मंत्रियों का प्रतिनिधित्व हो सकता है और श्रोमणी अकाली दल से भी बातचीत चल रही है। टीडीपी 16 सांसद और जेडीयू 12 को एक कैबिनेट बर्थ और एक जूनियर मंत्री पद के लिए समझौता करने के लिए कहा गया है। शिवसेना 7 और एलजेपी 5 को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। रालोद 2 सांसद प्रमुख जयंत चौधरी के मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि टीडीपी प्रमुख और कल्याण के सहयोगी एन चंद्रबाबू नायडू के परामर्श से जनसेना के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लिया जा सकता है। भाजपा की पुरानी सहयोगी और अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल, जो पिछली मोदी सरकार में मंत्री थी, उनको मंत्रालय मिलना निश्चित माना जा रहा है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी महादलित संगठन हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। वे भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि श्रीकाकुलम से 3 बार के सांसद राम मोहन नायडू टीडीपी के कोटे से कैबिनेट पद के लिए संभावित हो सकते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत येरन नायडू के बेटे और टीडीपी की एपी इकाई के प्रमुख किंजरापू अतिच्चनायुडू के भतीजे नायडू हालांकि केवल 34 वर्ष के हैं। उन्हें एक उभरते ओबीसी चेहरे के रूप में देखा जाता है। 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति वाले कम्मा समुदाय के डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, जो गुंटूर से चुने गए हैं, मंत्री पद के लिए पार्टी की पसंद हो सकते हैं। इस क्रम में जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह लल्लन और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से विश्वास पात्र संजय झा को कैबिनेट पद के लिए पसंदीदा माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी के साथ 4 दर्जन मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से सहयोगियों से कह दिया गया है कि वह अभी दबाव ना बनाए। मंत्रिमंडल विस्तार के दूसरे चरण में उनकी मांगों का ख्याल रखा जाएगा। इस पर सहमति बनने के बाद किस दल को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, ये फाइनल हो गया है। सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और नीतीश की पार्टी जेडीयू के कोटे से एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री बनाया जाएगा। जेडीयू के कोटे से कौन कौन मंत्री बनेगा, बड़ा सस्पेंस ये भी है कि इसमें राजीव रंजन सिर्फ उर्फ लल्लन सिंह और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। चर्चा संजय झा और वाल्मीकि नगर से सांसद सुनील कुमार की भी है, लेकिन इनका नाम पहली लिस्ट में होगा या फिर दूसरी, ये सस्पेंस है। संजय झा को जेडीयू की एनडीए में वापसी कराने का इनाम मिल सकता है। वह नीतीश के भी खास माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिले झटके की झलक भी मोदी मंत्रिमंडल में दिखाई दे सकती है। विपक्षी दल जिस तरह से बहुमत मिलने पर संविधान और आरक्षण खत्म करने की बीजेपी की छवि गढ़ने में सफल रहे थे, उसे नई टीम मोदी के जरिए जवाब दिया जा सकता है। बीजेपी इस चीज को लेकर बहुत गंभीर है और यूपी ये दलित चेहरे की एंट्री मोदी कैबिनेट में हो सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज।